देखिए, आज हमारे टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने पढ़ा था कि हिंदी वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ आदि। तथा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आपको मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं आदि। और अब इस समय हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं। देखिए, इस टेंस का प्रयोग हम जब करते हैं जब हम किसी कार्य को पूरे होने के बारे में बता रहे हैं। और इन टेंस के वाक्यों के अंत में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, या ये हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ तो इसमें चुका हूँ आ रहा है, वह पढ़ चुकी है, वे सो चुके हैं आदि। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। अफर्मेटिव सेंटेंस से तात्पर्य है हमारा सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाता है। इससे सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो कार्य करने वाला होता है। आप सब्जेक्ट हमने कहीं दो तरीके में बांट रखा है, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। आप देखिए, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हैज का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखिए। जैसे मान के चलिए जाना क्रिया है और जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो जो आप यहाँ पे प्रयोग करोगे वो गॉन को प्रयोग करोगे। इसी प्रकार आई, यू, वी, दे के साथ आप हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। तो क्या समझे? ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हमें हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। दोबारा से, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ आपको हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तथा आई, यू, वी, दे, इनके साथ आपको हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। राम स्कूल जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है। तो सबसे पहले हमें टेंस आइडेंटिफिकेशन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कौन सा है। तो देखिए, हम टेंस इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपने पहचाना कैसे? क्योंकि इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में देखा है चुका है शब्द आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे सब्जेक्ट निकालेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। तो राम लिखा, राम के साथ क्या आएगा? हैज। हैज के बाद आएगा जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म है गॉन टू स्कूल। तो सेंटेंस हो गया राम हैज गॉन टू स्कूल। अगला सेंटेंस है मैंने उसको एक पत्र भेजा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखिए, आ है। क्या आ रहा है? आ है। तो मैंने उसको एक पत्र भेजा है, तो मैंने की अंग्रेजी होगी आई। ध्यान देना, मैं, मैंने, मुझे, यदि सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इनकी अंग्रेजी हमेशा आई होगी सब्जेक्ट के रूप में। तो आई के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव, और भेजने को अंग्रेजी में कहते हैं सेंड, और सेंड की थर्ड फॉर्म होती है सेंड। तो सेंटेंस बन गया आई हैव सेंट ए लेटर। किसे भेजा है? उसको भेजा है, तो टू हिम। तो आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। अगला सेंटेंस है तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है। तो देखो, तुमने को अंग्रेजी में कहते हैं यू, और यू के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव। ब्रेक, ब्रेक यानी होता है तोड़ना, और तोड़ने की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो यू हैव ब्रोकन उसकी प्लेट, तो उसकी शब्द के लिए आपने प्रयोग किया हिज प्लेट। अगर ये लड़की होती तो आप प्रयोग करते हर प्लेट। ध्यान देना, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट। उसने एक सांप मार दिया है। आ है आ रहा है यहाँ पर, ध्यान देखना। तो ही हैज किल्ड ए स्नैक। ही हैज किल्ड ए स्नैक। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। तो ऐसी कंडीशन में आप हैज और हैव का प्रयोग करोगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं। उन्होंने, तो उन्होंने को अंग्रेजी में कहते हैं दे को हम वे भी कहते हैं। तो दे हैव लर्न ऑल देयर लेसन्स। तो ध्यान रखना, दे के अकॉर्डिंग अपने लेसन या उनको देयर शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर ही होता तो हम करते हिज लेसन, शी होता तो करते हम प्रयोग हर लेसन। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की।
नेगेटिव सेंटेंस में आपको मिलेगा हिंदी में नहीं और इंग्लिश में मिलेगा आपको नॉट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट कहाँ लगाना है, तो नॉट आपको लगाना है मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया के बाद। सहायक क्रिया बोले तो हैज हैव, तो यहाँ पर आपको हैज और हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट। अब देखिए एग्जाम्पल, उसने गाना नहीं गाया है, उसने गाना नहीं गाया है, तो इसकी अंग्रेजी हो गई शी हैज नॉट संग द सॉन्ग। शी हैज नॉट संग द सॉन्ग। बढ़ई ने कुर्सी नहीं बनाई है, बढ़ई को अंग्रेजी में कहते हैं कारपेंटर, तो द कारपेंटर हैज, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए इसके बाद हमने लगा दिया नॉट। मेड द चेयर, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मैक, मेड, मेड, तो MADE। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, मैंने आई के साथ हैव, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट। रीड रेड रीड, मतलब स्पेलिंग तो एक ही होती है, उच्चारण थोड़ा सा भिन्न होता है। तो आई हैव नॉट रीड योर लेटर। उन्होंने घोड़ा नहीं बेचा है, उन्होंने, दे हैव नॉट, बेचने को अंग्रेजी में कहते हैं सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, तो हम यहाँ पे सोल्ड लिखेंगे, दे हैव नॉट सोल्ड द हॉर्स। हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल, तो ऐसा शब्द का प्रयोग मैंने अंग्रेजी में किसके साथ किया है, सच, SUCH, सच यानी ऐसा, तो हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है, तो वी हैव नॉट सीन सच एन एनिमल। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। मैंने आपको कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट दोनों में बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक जिनके उत्तर आप यस या नो में दो, और एक जिनके उत्तर आप किसी सेंटेंस में दो। अब यस या नो में जिसका आंसर देना होता है वो अक्सर आपके हैज या हैव से स्टार्ट होंगे, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, तो उन्हें आप सब्जेक्ट से पहले लगाओगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए सुनिए। सबसे पहले आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपकी इस टेंस में है हैज और हैव। इसके बाद लगाओगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाओगे आप ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगाओगे आप क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य में आपको मिल जाए कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने, इस तरह के हिंदी वाक्यों में मिल जाए तो इनके अंग्रेजी होते हैं वाई, व्हेन, वेयर, whom, हाउ मैनी, हाउ मच आदि। तो इनको सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर इनके बाद हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, और कौन सा या कौन सी, तो विच के साथ उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इनके तुरंत बाद आप नाउन का प्रयोग करते हो, जैसे हाउ मैनी बॉयज, हाउ मच शुगर, विच बुक्स, विच क्लास आदि। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का प्रयोग हो तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर 5 की बात करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हो और साथ में नेगेटिव भी हो, कैसे वो समझो। क्या मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, ये तो सेंटेंस हो गया आपका केवल इंटेरोगेटिव, लेकिन इसी सेंटेंस को आपने बोला इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, तो क्या बोलोगे, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ, तो इसमें आपने नहीं शब्द का भी प्रयोग किया है और प्रश्नवाचक भी है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है। सबसे पहले वही HV, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। किसके बाद करना है, सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है, तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, HV का प्रयोग करेंगे। HV क्या हुई, गाय, क्या उसने के अकॉर्डिंग हैज, हैज के बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ही के बाद सेल की थर्ड फॉर्म सॉल्ड, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, हिज काउ। तो सेंटेंस हो गया हैज सॉल्ड हिज काउ। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो तुमने के अकॉर्डिंग आया यहाँ पे हैव के बाद यू, सब्जेक्ट मतलब, और उसकी थर्ड फॉर्म लर्न योर लेसन। क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा है, तो ध्यान दीजिए इसमें आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले आप HV लगाएंगे आई के अकॉर्डिंग, हैव के बाद सब्जेक्ट आई,
उसके बाद आपको लगाना है नॉट। तो 3 शब्द हैं आपको, एच बी, सब्जेक्ट और नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एच बी क्या हो गई, हैव, सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट, कॉट क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉट, और कैच का अर्थ होता है पकड़ना, और थीप यानी चोर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, क्यों शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो WH वर्ड है। क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई। वाई के बाद हमको प्रयोग करना है वही HB, HB के बाद यू, तुमने, नॉट है नेगेटिव भी इसलिए नॉट का प्रयोग किया। रीड दिस बुक, तो सेंटेंस क्या बना, वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक। कितने लड़के आज आए हैं, कितने लड़के आज आए हैं, तो कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज। अब देखिए बॉयज है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया, हैव। हैव के बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम, और इसके बाद लगाना है टुडे। तो हाउ मैनी बॉयज हैव यू कम टुडे। कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है, कौन, कौन को अंग्रेजी में कहते हैं हु। यहाँ पर ध्यान रखिए आपके सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, क्योंकि कौन से सब्जेक्ट निकलवाया जा रहा है। तो हु के बाद आपको लगाना है HB, और HB के बाद लगाना है आपको नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं। नॉट के बाद लगाना है ब्रॉट, यानी कि ब्रिंग की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। हिज बुक, लड़का कहाँ भाग गया है, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। वेयर के बाद लगाएंगे आप हैज। द बॉय रन अवे, भाग गया या भागना उससे कहते हैं रन अवे। उन्होंने इसे कैसे किया है, कैसे, कैसे की अंग्रेजी होती है हाउ। हाउ के बाद हैव, हैव के बाद दे, और दे के बाद डन और दिस। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हाउ हैव दे डन दिस। वंस अगेन आप रिपीट करते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, और एच भी प्रयोग होती है इसमें, हैज और हैव। ही, शी, इट नेम के साथ हैज का, और आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं।